इसी बीच यूरिक नाम के एक लड़के की आंख अपने घर पर खुलती है, जिस दौरान उसके पास उसका कैपेचिन मंकी मौजूद था, जो कि खुद भी मेल होता है और किसी अनजान कारण की वजह से वो दोनों के दोनों इस डिजास्टर में बच गए थे। लेकिन अभी उन्हें ये बात पता नहीं होती कि वो दोनों पूरी दुनिया के आखिरी मर्द बचे हैं। खैर अभी यूरिक अपने पूरे घर में अपनी गर्लफ्रेंड बेथ को ढूंढना शुरू कर देता है, मगर बेथ उसे कहीं पर भी नहीं मिलती और अभी उसे कॉल करने पर भी उसका नंबर नहीं लग रहा था। तभी अचानक यूरिक को सड़कों पर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहीं ना कहीं अब उसे ये बात समझ में आ जाती है कि उसके सोते सोते पूरी दुनिया में कुछ तो बहुत ही खतरनाक घटा है। तब इस बारे में पता करने पर यूरिक को ये बात भी पता चल जाती है कि धरती पर हुआ क्या था, और क्योंकि अब पूरी दुनिया में उसके और उसके बंदर का सभी मेल्स में जिंदा बचना काफी ज्यादा बड़ी बात थी और ऐसी परिस्थिति में उसके घर से बाहर जाने पर उसके साथ बवाल हो सकता था। इसलिए वो काफी दिनों तक अपने घर में ही रहकर बेथ के वापस आने का वेट करता है, लेकिन बेथ वापस नहीं आती। दरअसल धरती के कैपिटल वाले एल लगने से पहले यूरिक और बेथ के बीच में बहसबाजी हुई थी। उसी गुस्से में बेथ यूरिक के पास से चली गई थी और शायद इसीलिए वो वापस नहीं आ रही थी। खैर अब इतने दिनों से घर पर रहने की वजह से यूरिक के खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से अब उसके पास घर के बाहर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता और वो बेथ के लिए अपने घर में अपने जिंदा होने के बारे में एक नोट छोड़कर वहां पर से निकल जाता है।